लक्सर आफ्ताब खान वरिष्ठ विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लक्सर विधानसभा 34 के आजाद समाज पार्टी के भावी उम्मीदवार इकराम अंसारी ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी स्कूलों में दिन के मध्य में सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को भोजन माता द्वारा खाना बनाकर खिलाया जाता है, जिसके बदले में भोजन माता को सरकार की तरफ से मानदेय मिलता है, जिस भोजन माता अपना गुर्जा बसर करती है। लक्सर विधानसभा के 34 के विधायक पद के भावी उम्मीदवार इकराम अंसारी ने आरोप लगाया कि जो मानदेय सरकार से भोजन माता को मिलता है वह पैसा स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास सरकार द्वारा भेजा जाता है, जिसे प्रधानाध्यापक जब अपनी मर्जी होती है तब वह भोजन माता को मानदेय देता है। इकराम अंसारी ने कहा कि यह व्यवस्था गलत है, इस व्यवस्था को सही करने के लिए हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो मानदेय है वह सीधा भोजन माता के बचत खाते में जाना चाहिए। इकराम जी, आप एक उभरता हुआ चेहरा है लक्सर विधानसभा से और आप चुनाव की दावेदारी भी कर रहे हैं। अभी एक मसला है भोजन माताओं का कि भोजन माताओं के जो मानदेय आता है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के खाते में आता है, उन्हें नहीं मिल पाता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इसका थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। कल मैं बुक्कनपुर गांव में था तो कुछ वहाँ से मुझे भोजन माताएं मिली। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब आप जो है चलो घूम ही रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, तो आप हमारे एक मुद्दा है कि हम भोजन माताएं हैं और स्कूल में खाना बनाती हैं, हमारा मानदेय 3000 है और वो जो मानदेय हमारा है वो सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके खाते में आता है। हालांकि वो हमें हर महीने दें या ना दें वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन हाँ यही मिलता है और वे कहती हैं कि हमें अस्थायी करा जाए और हमारा मानदेय बढ़ाया भी जाए। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और माता जो भोजन माता हैं इनका इस काम को सरकार जो है अपने तरीके से सही तरीके से इनको मानदेय भी दे और इनकी सैलरी को इनके खाते में भेजना काम करे, क्योंकि भोजन माताएं को जो सैलरी है वो प्रिंसिपल के खाते में जाती है, जिसकी वजह से उनको टाइम से खाते पैसा नहीं मिल पाता होगा, मुझे जहाँ तो उम्मीद है, क्योंकि प्रिंसिपल भी अपने हिसाब से पैसे देते होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मानदेय का जो पैसा है वो सब उनके खाते में जाए और उनको सरकार जो है अस्थायी करे, अस्थायी ना रहे वो। आपने जो सरकार से मांग करी, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो उसका अगला क्या कदम होगा? देखो, अभी सरकार को मानना चाहिए बात को, नहीं तो मैं ये बात अपने नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से भी तक पहुंचाऊंगा और वो इस बात को संसद के अंदर भी रखेंगे। मेरी यही सरकार से आग्रह है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और भोजन माताएं जो हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना बना के देती हैं। उनको अगर इस तरह की पीड़ा सहनी पड़ेगी तो शायद उनका भी मन टूट जाएगा और सरकार को चाहिए कि उनका इस पर संज्ञान ले।